और इधर पाकिस्तान एक तरफ चीन के साथ मिलकर चाल चल रहा है तो दूसरी तरफ आतंकियों को भी भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। यूएन की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के करीब 6,500 आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह से आतंक फैलाने के लिए तैयार हैं। ये आतंकी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में खून खराबे का मंसूबा बना रहे हैं। भारत की खुफिया रिपोर्ट की एजेंसियां भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। ये कहावत पाकिस्तान के लिए सटीक बैठती है। जिस आतंक को पाकिस्तान ने पाला पोसा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के करीब अफगानिस्तान में 6,500 आतंकी सक्रिय हैं, जो दोनों देशों के लिए खतरा हैं। आतंकियों को ये गैंग तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा से जुड़ा हुआ है, जिनकी खतरनाक ट्रेनिंग हो रही है। ये आतंकी पाकिस्तान के रास्ते भारत में भी घुसपैठ करने की फिराक में हैं। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा तालिबान के तहत अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंद और कंधार प्रांतों से काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंग में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान के सदस्य शामिल हैं। खबरों के मुताबिक संगठन में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान से 150 से 200 के बीच सदस्य हैं। AQIS का मौजूदा सरगना ओसामा महमूद है, जिसने मारे गए आसिम उमर की जगह ली है। AQIS अपने पूर्व सरगना की मौत का बदला लेने के लिए क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है, जिसने पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों की जिम्मेदारी ली है और जमात उल अहरार और लश्कर-ए-इस्लाम द्वारा किए गए कई हमलों में मदद भी की है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP के कई पूर्व आतंकवादी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट, खुरासान में शामिल हो गए हैं और सदस्य राष्ट्रों को आशंका है कि संगठन और इसके विभिन्न छोटे मोटे समूह ISIL के साथ खुद को संबद्ध कर लेंगे। पूर्वी लद्दाख में जो थ्रेट है चाइना का, गलवान वैली में आए हुए हैं, उसको ये ज्यादा भड़काएंगे टेररिस्ट को कि JNK के थ्रू ये ऑपरेट करें तहरीका तालिबान के साथ। तो ये हर साल चलता है जब पासेस खुलते हैं और ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है, पर हमारी जो फौज है पूरी तैयार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में कुल पाकिस्तानी विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की संख्या करीब 6,000 से 6,500 के बीच है, जिनमें से ज्यादातर का संबंध TTP के साथ है और ये आतंकी दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में कई अन्य आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें से ज्यादातर तालिबान के तहत काम करते हैं, लेकिन कुछ ISIL के साथ संबद्ध हैं। ये आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान और भारत में घुसते हैं। इन आतंकवादियों की ज्यादातर ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती है। हालांकि भारत के खिलाफ लड़ने वाले आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान और POK में होती है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अलकायदा लड़ाकों की कुल संख्या 400 से 600 के बीच है, जबकि ISIL के मौजूदा सदस्यों की संख्या 2,200 है। इसका सरगना शेख मतीउल्लाह कमाहवाल है, जो पूर्व में कुनार में ISIL का सरगना था। इसके अलावा सीरियाई नागरिक अबू सईद मोहम्मद अल खुरासानी और शेख अब्दुल ताहिर भी शीर्ष पदों पर काबिज हैं। टीम को सूचित किया गया है कि ISIL के 2 वरिष्ठ कमांडर अबू कुतैबाह और अबू हजर अल इराकी पश्चिम एशिया से अफगानिस्तान पहुंचे हैं। इधर यूएन की रिपोर्ट है, उधर चीन भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन
पाकिस्तान की ऐसी मदद कर रहा है जो पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों तक पहुंच सकती है। चीन ने आईएसआई की मदद से पाकिस्तानी सेना को स्टील बुलेट का कंसाइनमेंट भेजा है, जिसे जैश और लश्कर के आतंकियों की साजिश में इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने चीन से विंग लुंग 2 ड्रोन भी खरीदा था। इसके अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान में चीन पहले ही बांध बना रहा है। अरबों रुपए की इस परियोजना के जरिए चीन पीओके में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। आपको बता दें कि पीओके एक ऐसी जगह है जहां भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश रची जाती है। मसूद अजहर और हाफिज सईद के ट्रेनिंग कैंप हैं, जहां भारी संख्या में आतंकी मौजूद हैं और भारत की सीमा क्रॉस करने की फिराक में हैं। हालांकि सच तो यह है कि भारतीय सेना अपनी हर सरहद की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।